हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 7 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सरकारी नौकरी में नियुक्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दी है। वो इस प्रकार से है कि यदि किसी आयोग के द्वारा सरकारी नौकरी में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है तो उसके बाद बीच में नियुक्ति से संबंधित कोई भी नियम में परिवर्तन नहीं की जाएगी। ये मामला जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सरकारी विभाग में नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाली गई थी उसमें एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू में मार्क्स जो लानी थी वो बढ़ाकर 75% कर दी गई थी। तीसरी को वहाँ के अभ्यर्थियों ने पहले हाई कोर्ट में चैलेंज किया, उसके बाद वहाँ से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया था, जिसे 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ को इस मामले को भेज दी गई थी। और आज सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। तो इस फैसले का दूरगामी प्रभाव जो कि विभिन्न राज्यों में चल रही है सरकारी नौकरी में नियुक्ति की, उस पर व्यापक रूप से पड़ेगी। जैसे आप बिहार का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि BPSC के द्वारा TRE 2 और TRE 3 की जो विज्ञापन निकाली गई थी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, उसमें सबसे पहले TRE 2 की बात करें तो उसमें विज्ञापन निकलने के बाद डोमिसाइल समाप्त कर दी गई थी, जिससे बिहार के अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। और अन्य राज्यों के कई फर्जी अभ्यर्थी भी गलत डॉक्यूमेंट लगाकर, जैसे OBC सर्टिफिकेट या अन्य जो भी थे, लाभ ले लिए थे, जिसका नुकसान जो था कि बिहार के जो स्थानीय उम्मीदवार थे उन लोगों को काफ़ी नुकसान हुई थी। इसी प्रकार से TRE 3 की एग्ज़ाम जब हो गई थी उसके बाद लैंग्वेज पेपर जो थी 40 नंबर की, उसको की हटा दी गई थी। ठीक है, क्योंकि कुछ पेपर में जैसे कही गई थी कि जो क्वेश्चन बुकलेट थी उसमें जो लैंग्वेज थी उसकी पेपर सही ढंग से प्रिंट नहीं थी, इसीलिए जिस पेपर के क्वेश्चन सब सही थे, जैसे हिंदी के सही थे क्वेश्चन, उसको भी हटा दी गई थी। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आई है इसका प्रभाव BPSC के द्वारा जो TRE 2 परीक्षा या TRE 3 ली गई थी उस पर भी प्रभाव पड़ेगी, क्योंकि यद्यपि TRE 3 में जो लैंग्वेज पेपर जो है उसको हटा दी गई थी या समाप्त कर दी गई थी, उसके मार्क्स नहीं जोड़े गए थे, उसको पटना हाई कोर्ट में भी चैलेंज की गई है और आज जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई है उससे निश्चित रूप से प्रभावित होगी। अब देखना होगा कि इस पर राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने सूचना के अधिकार के तहत बिहार लोक सेवा आयोग से कई सूचना मांगी है, जिसमें कई सारे अभ्यर्थी विभिन्न विषयों के जो हैं वो लैंग्वेज पेपर में यानी भाषा अर्हता में वे लोग फेल कर गए हैं। लेकिन लैंग्वेज पेपर को हटा देने के कारण वे लोग लैंग्वेज पेपर में फेल होने के बावजूद भी नौकरी में आ गए हैं और अभी वो नौकरी कर रहे हैं। तो यदि लैंग्वेज पेपर को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाती है और निर्णय दी जाती है कोर्ट के द्वारा कि लैंग्वेज पेपर का भी इवैल्यूएशन होनी चाहिए और देखनी चाहिए कि कितने स्टूडेंट जो है कि लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई किए हैं, और जो स्टूडेंट्स भले ही वो ज्वाइन कर लिए हैं, नौकरी में आ गए हैं, यदि वे लैंग्वेज पेपर में फेल हैं तो उन लोग को नौकरी से निकाली जानी चाहिए, और जो उससे कम मेरिट वाले हैं और लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई है उन लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए। तो इसका जो है कि बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो PCS की एग्ज़ाम होने वाली है दिसंबर महीने में, उस पर भी व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि जब विज्ञापन निकाली गई थी, चाहे उत्तर प्रदेश अपर PCS की हो या ARO की हो, इसमें विज्ञापन में कहीं भी नहीं चर्चा की गई थी कि परीक्षा 1 से अधिक शिफ्ट में होगी और प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट निकालने में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल अपनाई जाएगी, जिसका विरोध यद्यपि स्टूडेंट के द्वारा डिजिटली और फिजिकली विरोध की जा रही है, लेकिन फिर भी लोक सेवा आयोग इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एग्ज़ाम की तिथि भी जारी कर दी गई है जो दिसंबर महीने में आयोजित होने वाली है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आ गई है उसका भी दूरगामी प्रभाव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित होने वाली है, चाहे अपर PCS हो या ARO हो, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगी। और अब एग्ज़ाम है कि अब टलने की संभावना हो गई है, नहीं तो एग्ज़ाम जो होगी एनी हाउ एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी, क्योंकि पूर्व में जब विज्ञापन निकाली गई थी तो उसमें विज्ञापन में कहीं नहीं लिखी गई थी कि परीक्षा 1 से अधिक
चरण में होगी। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को थोड़ी सी इंतजार करनी होगी, लेकिन अभ्यर्थी जो है कि राज्य सरकार को निश्चित रूप से आवेदन दें, जिससे कि राज्य सरकार इस पर विचार करे। और यदि राज्य सरकार टाल मटोल का रवैया अपनाती है तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करनी चाहिए, जिससे उन लोगों को न्याय मिल सके। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।